नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ACAD डिज़ाइनिंग में। ये है AutoCAD 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 98। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हर बार की तरह हम ब्लॉक डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप। तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन को हम चूज़ करके ये पूरा स्केच बनाएंगे विद सपोर्टेड रिप का। और यहाँ पे जो एक रिप बताई है उसे हम लेफ्ट साइड की प्लेन पे रेफरेंस लेके बनाएंगे और इनको हम 1 बाय 1 पेंसिल की मदद से एक्सट्रूड करेंगे और अपनी जगह पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे फिलेट की वैल्यू बताई है R6 की। तो यहाँ पे थोड़ा एरर आएगा क्योंकि इस रेक्टेंगल को चारों कॉर्नर को हमने यहाँ पे फिलेट कर दिया, तो ये फिलेट की वैल्यू यहाँ पे सॉलिड में नहीं लेगा। तो ट्राई करते हैं और क्या क्या एरर आता है किस स्टेप पे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग। सबसे पहले हम यहाँ से प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन, और हम बेस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बेस के लिए रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पे 92 लेंथ और विड्थ इसकी 12 यूनिट की। तो लेते हैं रेक्टेंगल कमांड, स्पेसिफिक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, D4 डायमेंशन 92 यूनिट लेंथ और 12 यूनिट इसकी विड्थ रहेगी। रेक्टेंगल को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और यहाँ पे देखिए सर्कल के लिए सेंटर के लिए हम यहाँ से रेफरेंस लेंगे इस बॉटम से 114 यूनिट पे। लेकिन गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस एज से हमें 5 यूनिट यहाँ पे आना पड़ेगा इसके सेंटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिप की थिकनेस जो है 10 यूनिट है और रिप के सेंटर पे ही ये सर्कल यहाँ पे माउंटेड है। तो यहाँ पे हम बेस से 114 यूनिट की यहाँ पे लाइन ले लेते हैं और इस लाइन को हमें मूव करना है राइट साइड की तरफ 5 यूनिट के लिए, ताकि हमें परफेक्टली सर्कल का सेंटर यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। डायमीटर यहाँ पे दिया है 44 यूनिट और फिर से लेते हैं सर्कल कमांड। सेम सेंटर के साथ हमें डायमीटर 32 यूनिट का यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। और यहाँ पे देखिए अंदर एक ब्रास बुश बताया है और यहाँ पे डाई6 का होल भी बताया है ऑयलिंग के लिए, या की होल है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायमेंशन तो मेंशन नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं डायमीटर 20 यूनिट का। अब हमें इस रेक्टेंगल को यहाँ पे प्लेस करना है। तो सेम सेंटर के साथ हमें हॉरिजॉन्टल आना है। सेम सेंटर के साथ हम हॉरिजॉन्टल एक रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए एक रेफरेंस यहाँ से दिया है 27 यूनिट, यानी इस एज से हमें वर्टिकली लाइन लेके 27 यूनिट यहाँ पे आना है। तो अप्रोक्सीमेट इस कॉर्नर से वर्टिकल लाइन ले लेते हैं और इसे हम मूव करते हैं राइट साइड की तरफ 27 यूनिट के लिए। अब हमें यहाँ पे रेक्टेंगल प्लेस करना है 25 यूनिट लेंथ और 48 यूनिट हाइट का। लेते हैं रेक्टेंगल कमांड, स्पेसिफिक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, D4 डायमेंशन, लेंथ इसकी 25 यूनिट और विड्थ यानी हमारी हाइट हो जाएगी यहाँ पे 48 यूनिट के लिए। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इस मिड पॉइंट के साथ उठा के हमें यहाँ पे इसे प्लेस करना है ताकि ये परफेक्ट अपनी पोजीशन पे आ जाए। अब हमें और एक रेक्टेंगल चाहिए 8 बाय 29 का। लेते हैं फिर से रेक्टेंगल कमांड, स्पेसिफिक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, D4 डायमेंशन, लेंथ इसकी 8 यूनिट रहेगी और विड्थ 29 यूनिट। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट से हमें इसे पिक करना है और इस रेक्टेंगल के ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट पे इसे प्लेस करना है। वर्टिकल रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है तो इसे कर देते हैं इरेज और इस एंड पॉइंट से हमें ये कॉर्नर जोड़ लेना है इस सपोर्टेड पार्ट के लिए। अब हमें टॉप मोस्ट कॉर्नर से इस सर्कल का यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट फाइंड आउट करके इसे जोड़ देना है ये प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए। अब हमें यहाँ पे जो अटैचमेंट दी है 10 यूनिट थिकनेस की उसे हम अचीव करेंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑफसेट कर देते हैं 5 यूनिट के लिए अप साइड और 5 यूनिट डाउन साइड। तो 10 यूनिट थिकनेस की हमें यहाँ पे विड्थ मिल जाएगी। लेते हैं ट्रिम टूल और ट्रिम कर देते हैं इन लाइंस को। रेफरेंस लाइन की ज़रूरत नहीं है तो इसे इरेज कर देते हैं और अनवांटेड एजेस भी हमें जो रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटर पॉइंट के साथ हमने रेफरेंस लिया था तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमें सपोर्टेड प्लेट पूरी करने के लिए इस एंड पॉइंट से यहाँ पे रेफरेंस लेना पड़ेगा और इसे हम यहाँ से ट्रिम करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पीछे वाली जो प्लेट जो है कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी।
इस प्रकार से फ्रंट प्लेन का तो स्केचिंग कंप्लीट हो चुका है। होम पे क्लिक करते हैं एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक के लिए और यहाँ से व्यू स्टाइल को चेंज करेंगे शेडेड विद एजेस के लिए। अब लेते हैं प्रेस टूल। सबसे पहले यहाँ पे बेस को डिटेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सट्रूड करेंगे 51 यूनिट के लिए। अब इस वर्टिकल प्लेट को डिटेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड करेंगे 10 यूनिट के साथ। अब हम यहाँ पे ये बुश वाला पार्ट जो है उसे डिटेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सट्रूड करेंगे टोटल वैल्यू के साथ, यानी कि 29 + 10 39 यूनिट के लिए। अब इस प्रोफाइल को डिटेक्ट करेंगे और इसे भी हमें एक्सट्रूड करना है सेम वैल्यू के साथ, यानी कि 39 यूनिट के लिए। अब हमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम डिटेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे 10 यूनिट के लिए। तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रूडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस रिप को ड्रॉ करेंगे, लेकिन रिप को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देखिए जो रेफरेंस हमने लिया था 5 यूनिट इस साइड में, सिमिलरली यहाँ पे हमें रेफरेंस लेना है 5 यूनिट का और यहाँ से हमें वर्टिकली लाइन इस सिलेंडर के क्वाड्रेंट पॉइंट तक ड्रॉ करनी है। इस रेफरेंस लाइन को हम मूव करेंगे क्योंकि हम रिप को अलग से ही यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है लेफ्ट प्लेन, तो यहाँ से हम प्लेन चेंज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट प्लेन। अगर हम बॉटम की इसकी विड्थ कैलकुलेट करेंगे ये वाली लेंथ, तो 51 - 10 यानी कि 41 वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे रिप को हम एडिशनल बनाएंगे 3 यूनिट इस सिलेंडर के अंदर चले जाए इसकी तरफ और यहाँ से हम स्नैप पॉइंट लेते हैं और इस प्रोफाइल को यहाँ पे एंड कर देते हैं। तो ये प्रोफाइल हमारी ड्रॉ हो चुकी है। जे कमांड यानी ज्वाइन कमांड के साथ इसे सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं और लेते हैं ext एक्सट्रूड कमांड और एक्सट्रूड करते हैं 10 यूनिट के साथ। F7 की मदद से फर्स्ट ग्रिड को ऑफ कर देते हैं और इस रिप को हमें प्लेस करना है इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक। तो यहाँ पे देखिए जो हमने एडिशनल पार्ट बनाया था 3 यूनिट का, ये यहाँ पे सिलेंडर के अंदर चला गया है। अब यूनियन की मदद से यूनियन कर देते हैं सॉलिड्स को और मेक श्योर कि हमें इस जो यहाँ पे ब्रास बुश का पार्ट दिया है उसे हमें सिलेक्ट नहीं करना है, उसे अलग से ही यहाँ पे रखना है। तो ये बुश का पार्ट छोड़ के सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके हमें इन्हें यूनियन करना है सिंगल सॉलिड के लिए। अब हमें यहाँ पे देखिए जो ऑयल का होल यहाँ पे बताया है उसके लिए पार्ट ड्रॉ करना है डाई16 का। तो सबसे पहले हम प्लेन को चेंज कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं टॉप प्लेन, लेते हैं सर्कल डायमीटर 16 यूनिट और अंदर का जो सर्कल है सेम सेंटर के साथ हमें ड्रॉ करना है। उसका डायमीटर यहाँ पे मेंशन है टैप M6 का करना है। तो यहाँ पे थ्रेडिंग तो हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन M6 के लिए हम 6 डाई का होल डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देंगे। इन 2 प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, पिक करते हैं सेंटर पॉइंट के साथ और इन्हें मूव करेंगे हम इस सिलेंडर के क्वाड्रेंट पॉइंट तक। हालांकि यहाँ पे देखिए इसका डिस्टेंस तो मेंशन नहीं किया है इस डायग्राम में, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम इसे प्लेस करेंगे इस डायरेक्शन के लिए 20 यूनिट के लिए। इसकी एक्सक्लूशन वैल्यू हमें 3 यूनिट दिया है, तो इस पूरी प्रोफाइल को हम अप साइड की तरफ मूव करेंगे 3 यूनिट के लिए ताकि टॉप मोस्ट सरफेस इसकी यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब इसे हम एक्सट्रूड करेंगे। अगर हमने 3 यूनिट के साथ इसे एक्सट्रूड किया तो ये सिर्फ क्वाड्रेंट पॉइंट तक एक्सट्रूड होगा, यानी कि यहाँ पे जो एज दिखेंगी वो यहाँ पे ब्लैंक दिखेगी, उसके बीच में गैप आ जाएगी। तो इस क्वाड्रेंट पॉइंट तक हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। मेक श्योर कि क्वाड्रेंट पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। अब इस होल को हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, तो उससे पहले हमें इस सरफेस को इस बॉडी के साथ मर्ज करना है। तो लेते हैं यूनियन टूल और इस बॉडी को इस फेस के साथ हमें यहाँ पे मर्ज कर देना है। तो ये यहाँ से इस सॉलिड के साथ कंबाइन हो जाती है। अब हमें इस होल को सब्ट्रैक्ट करना है इस बॉडी से और इस बुश के लिए। तो बुश के अंदर तक ये होल चला जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयलिंग होने वाला है शाफ्ट के अंदर, तो ये जो होल है रिक्वायर्ड है इस बुश को भी यहाँ से कट आउट हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ से प्रेस पुल करेंगे, लेकिन प्रेस पुल करने के टाइम पे ये कट आउट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमने इसकी एक्सट्रूशन वैल्यू के लिए हम सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं स्नैप का, तो यहाँ पे देखिए ये कट आउट तो हो चुका है, लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो देखिए इस प्रोफाइल को इसने यहाँ पे कट आउट नहीं किया है, सिर्फ ये आउटर बॉडी को ही यहाँ से कट आउट कर देगा। तो उसके लिए हम फिर एक बार
प्रेस पुल करते हैं और डिटेक्ट करते हैं इस फेस को, और यहाँ से फिर एक बार हम सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे प्रेस पुल नहीं किया है बल्कि यहाँ पे एक्सट्रूड किया है, क्योंकि इसे कट करने के लिए फेस जो है ऊपर वाली मिली थी। तो सिंपल हमें यहाँ पे करना है सबट्रैक्ट, लेते एसयू कमांड, इस बुश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इस होल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये होल जो है यहाँ से थ्रू ऑल यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये जो ग्रफ स्क्रू का पार्ट बताया है की होल के लिए, यानी कि की फिट करने के लिए डाया 6 का, तो उसके लिए हम फर्स्ट फेस को डिटेक्ट करेंगे क्वाड्रेंट पॉइंट और यहाँ से डायमीटर 6 का होल हमें मेंशन करना है। तो इसे हमें यहाँ से कट करना है, लेकिन अगर हम प्रेस पुल कर लेते हैं तो इस प्रोफाइल को फर्स्ट डिटेक्ट करेगा और इसे हमें कट करना है 8 यूनिट के लिए। सिमिलरली इस प्रोफाइल को भी हमें इसे करना है 8 यूनिट के लिए। ये हमने हाफ में इसलिए दिखा है क्योंकि आप चाहे तो दोनों प्रोफाइल को भी सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो फेस को डिटेक्ट कर रहा है ये अलग अलग बॉडीज़ है, इसलिए हमें 1 बाय 1 इसे सिलेक्ट करके ही यहाँ से प्रेस पुल करना है। अब हमें ये दो जो सर्कल है उन्हें ड्रॉ करके प्रेस पुल करना है इस बेस के लिए। तो डाया 12 के हमें 2 सर्कल यहाँ पे प्रेस करने हैं। उसके लिए हम लेते हैं सर्कल कमांड और डिटेक्ट करते हैं टॉप वाली फेस, और इस एंड पॉइंट पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है डायमीटर 12 यूनिट का। सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और इसे हमें मूव करना है इस डायरेक्शन के लिए 19 यूनिट। फिर एक बार मूव कमांड लेते हैं, पी एंटर करेंगे प्रीवियस सिलेक्शन के लिए, एंटर, और यहाँ से हमें इस डायरेक्शन के लिए 19 यूनिट इसे मूव करना है। अब लेते हैं कॉपी कमांड, फिर एक बार करते हैं पी एंटर फॉर प्रीवियस सिलेक्शन, एंटर, और यहाँ से हमें इस डायरेक्शन के लिए मूव करना है 44 यूनिट के लिए। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल, शिफ्ट की के साथ डिटेक्ट करेंगे 2 सर्कल की प्रोफाइल को, एंटर करेंगे और थ्रू ऑल आने के बाद हम इसे छोड़ देते हैं तो ये यहाँ से कट आउट हो जाएगा। अनवांटेड स्केचिंग को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे मॉडलिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं फिलेट का काम। तो यहाँ पे देखिए रेडियस 6 की फिलेट बताइए। सॉलिड में जाने के बाद आपको फिलेट एज टूल यहाँ पे मिल जाएगा। तो लेते हैं रेडियस 6 यूनिट और इन एजेस को जो है हम यहाँ पे फिलेट कर देंगे। और यहाँ पे एक एरर आएगा क्योंकि इसकी जो बॉटम वाली फेस जो है यहाँ पे मीटिंग फेस 6 यूनिट के साथ फिलेट कहा है इन्होंने, लेकिन हमने अगर कॉर्नर इस रेक्टेंगल के एजेस जो है फिलेट कर दिए तो ये यहाँ पे अचीव करने हमें नहीं मिलेगी। तो उसके लिए एरर आएगा यहाँ पे। तो लेते फिलेट और अप्रॉक्सीमेटली हम फर्स्ट इन चारों कॉर्नर को यहाँ पे फिलेट कर देंगे। जो एजेस हमें रिक्वायर्ड है उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट, इसे देते हैं फिलेट, और यहाँ पे देखिए ये एज जो हमने फिलेट की है, अगर इसके बाद जो हमने यहाँ पे देखिए फिलेट रेडियस 6 यूनिट की अगर हमने फिलेट करने की कोशिश की तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस एज को यहाँ पे फिलेट कर दिया है। तो ये एज यहाँ पे बिल्कुल भी फिलेट नहीं होगी। फिर से लेते हैं फिलेट रेडियस 2.5 यूनिट के साथ हमें जो यहाँ पे रेडियस मेंशन करनी है फिलेट के लिए वो हम यहाँ पे अचीव करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे हमारा फिलेट का काम कंप्लीट हो चुका है और हमारी डायग्राम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि सारे स्टेप्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है किसी स्टेप को लेके तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।